तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले ट्राइंगल किस तरह का बनेगा वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो एक रैंडम सा ट्राइंगल बना दो जिसमें ये दोनों लेंथ बराबर हैं, ये लेंथ L√3 है। अब क्योंकि आइसोसेलेस ट्राइंगल है, यहाँ पर अगर मैं एक परपेंडिकुलर बनाऊँ तो इस साइड को बाइसेक्ट कर देगी, ये दोनों बराबर हो जाएंगे, तो ये L√3/2 हो जाएगी इतनी लेंथ। इस एंगल को थीटा मान लेंगे। साइन थीटा की वैल्यू देखो ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनस आएगी, ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, ये √3/2 आएगी, तो ये थीटा 60 डिग्रीज आ जाएगा, तो ये पूरा का पूरा एंगल 120 डिग्रीज आ जाएगा। तो यहाँ पे ये लेंथ L है, ये लेंथ L है, तो ये एंगल 120 डिग्रीज आ जाएगा। तो ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल आ रहा है, ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, तो एक धागा इस तरह से, एक धागा इस तरह से, पार्टिकल यहाँ पर लटक रहा होगा और यहाँ पर एक सर्कुलर मोशन एग्जीक्यूट कर रहा होगा। ओके, नाउ अब ये दोनों धागे इसको अपनी तरफ खींचेंगे। सो यहाँ पे एक टेंशन इस तरफ बना दो T1, एक टेंशन इस तरफ बना दो T2, और इसका FBD कंप्लीट करने के लिए mg भी बना ही देते हैं अभी। अब नेक्स्ट अगर हम एंगल्स के बारे में बात करें तो ये एंगल 30 डिग्रीज आ जाएगा। कैसे? ये अगर 120 डिग्रीज है ये एंगल, तो दिस एंगल वुड बी 60 डिग्रीज, एंड क्योंकि ये वाला एंगल 90 डिग्रीज है, ये 30 डिग्रीज आ जाएगा, एंड ये वाला एंगल भी 30 डिग्रीज आ जाएगा, बिकॉज इस ट्राइंगल में ये एंगल और ये एंगल बराबर होंगे। 180 में से 120 तो यूज अप हो चुका है, 60 को दो हिस्सों में डिवाइड कर दो, 30 एंड 30 आ जाएगा। अब हम बात करते हैं न्यूटन्स लॉज की। न्यूटन का सेकंड लॉ लगाते हैं। ये जो पार्टिकल है वर्टिकल में इसके पास कोई एक्सलेशन नहीं है, तो वर्टिकल के इसके सारे फोर्सेस बैलेंस कर दो। सो नेट फोर्स इन द वर्टिकल इज इक्वल्स टू 0। तो इसका मतलब क्या है, T1 का ये जो 60 डिग्रीज से जो साइन 60 कंपोनेंट आता है वो T1 साइन 60 डिग्रीज, और T2 का जो साइन 30 डिग्रीज कंपोनेंट आता है, ये दोनों मिलकर के mg को बैलेंस कर रहे हैं। ये फर्स्ट इक्वेशन आ जाती है। सेकेंड इक्वेशन क्या आएगी कि भाई नेट फोर्स टुवर्ड सेंटर इज इक्वल्स टू मास ऑफ द पार्टिकल इनटू इट्स सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। अब देखो, जब सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन में ω² r लिखोगे तो रेडियस को L इंटू कॉस 30 डिग्रीज लिख देना, बिकॉज हमें r की वैल्यू नहीं दी, हमें L की वैल्यू दी है। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ कि भाई एक तो T1 का cos 60 कंपोनेंट है सेंटर की तरफ, T1 cos 60 डिग्रीज, और एक T2 का cos 30 डिग्रीज है कंपोनेंट, ये दोनों मिलकर m इंटू ω² इंटू r के बराबर होंगे, और r की वैल्यू L cos 30 डिग्रीज है। ये सेकेंड इक्वेशन आ गई। अब देखते हैं यहाँ पर दो केसेस दिए, इन दोनों केसेस के बारे में बात करते हैं। पहले केस में ऐसा बोला है कि हम ओमेगा को धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं। देखो, शुरू में अगर ओमेगा की वैल्यू 0 है तो ये वाला धागा ऐसे वर्टिकली लटक रहा होगा आराम से, और ये वाला धागा ढीला होगा। ऐसा क्यों होगा वो तुम सोचो एक बार। धीरे धीरे तुम ओमेगा की वैल्यू बढ़ाओगे तो ये वाला धागा थोड़ा सा साइड में आएगा और ये शायद थोड़ी देर के बाद स्ट्रेटन हो जाए। तो ओमेगा एक ऐसी वैल्यू है ओमेगा की जिसके करस्पॉन्डिंग ये दोनों धागे जस्ट मतलब टॉट हो जाएंगे, मतलब ये वाला जस्ट टॉट हो जाएगा। अब देखो, अगर तुम ओमेगा को और बढ़ाओगे तो हो सकता है कि फाइनली ये वाला धागा ढीला हो जाए। तो जैसे जैसे तुम ओमेगा को इस ओमेगा से ऊपर लेके जाओगे तो इसकी टेंशन बढ़ेगी और इसकी टेंशन घटेगी। एक पॉइंट पे दोनों टेंशन बराबर होंगी, उसके बाद तुम ओमेगा और बढ़ाओगे तो ये वाली टेंशन इंक्रीज होती जाएगी, ये डिक्रीज होती जाएगी, एंड एक टाइम ऐसा भी आ सकता है इसकी टेंशन गायब हो जाए, ये ढीला हो जाए। बट एनीवेज, हमें जो केस दिया है सिर्फ उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो केस 1 में दिया है कि अगर ओमेगा एंगुलर स्पीड से घुमाते हैं तो T2 0 होगा, कि भाई दोनों में से एक धागा जस्ट टॉट हुआ होगा, दूसरा तो शुरू से टॉट था, ये T1। तो यहाँ पर T2 की वैल्यू को 0 डाल देना और ओमेगा को ओमेगा रहने देना। तो देखो, अगर T2 को 0 डाल दोगे ये गायब हो जाएगा, ये भी गायब हो जाएगा। तो इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को डिवाइड करोगे तो T1 sin 60 अपॉन T1 cos 60, ये tan 60 आ जाएगा LHS में। सो दिस गिव्स अस tan 60 डिग्रीज इज इक्वल्स टू mg डिवाइडेड बाय m ω² इंटू L cos 60 डिग्रीज, सॉरी cos 30 डिग्रीज। तो यहाँ से मेरे पास ω² की वैल्यू क्या आ रही है, g अपॉन L, और नीचे tan 60 डिग्रीज इंटू cos 30 डिग्रीज। अब देखो, जो tan 60 डिग्रीज होता है वो होता है √3, cos 30 होता है √3/2। तो यहाँ पर नीचे हमारे पास 3/2 आ जाएगा। तो फाइनली इसको मैं चेंज करके आई विल राइट इट एज 2g/3l।
सारी की सारी कैलकुलेशंस ऑलरेडी कर दी हमने। ये मिनिमम ओमेगा आ गई जिसके करस्पॉन्डिंग ये वाला धागा जस्ट टॉट होगा। अब बोल रहा है कि ओमेगा 1 एक ऐसी एंगुलर स्पीड है जिसके करस्पॉन्डिंग दोनों धागों की टेंशन बराबर हो जाती है। तो केस 2 के बारे में बात कर लेते हैं। ओमेगा 1 के करस्पॉन्डिंग T1 और T2 बराबर हो जाते हैं, लेट्स से T0 के बराबर हो जाते हैं। तो अगर यहाँ पर मैं T1 और T2 को बराबर रख दूंगा तो ब्रैकेट में लेके बाहर लेके आ सकता हूँ। यहाँ पर भी अगर T1 और T2 बराबर होंगे तो उनको ब्रैकेट के बाहर लेके आ सकता हूँ। अब मैं अगर इस इक्वेशन को डिवाइड करूंगा तो T और T कैंसिल आउट हो जाएगा। न्यूमरेटर में रहेगा sin 60 प्लस sin 30, डिनोमिनेटर में रहेगा cos 60 प्लस cos 30। अब देखो sin 60 होता है √3/2, sin 30 होता है हाफ, और डिनोमिनेटर में जो है cos 60 वो है हाफ, और cos 30 जो कि √3/2। ये और ये तो सेम ही चीज़ है, तो ये कट जाएंगे, 1 आ जाएगा। तो डिविजन करने के बाद LHS 1 आ जाएगा, और जो RHS आएगा वो आएगा G डिवाइड बाय ओमेगा 1 स्क्वायर इंटू L इंटू कॉस 30 डिग्रीज, जो कि होता है √3/2। अब एक काम करो, सिंपली यहाँ से इस ओमेगा स्क्वायर को दूसरी तरफ भेज दो। तो ओमेगा स्क्वायर को मैं दूसरी तरफ भेज देता हूँ। सो दिस इज ओमेगा 1 स्क्वायर। एंड अब एक काम करो, जो हमारी थर्ड इक्वेशन थी और ये जो नई इक्वेशन आई है, इन दोनों को डिवाइड कर देना। सो आई जस्ट राइट कि डिवाइड 3 एंड 4 को 3 से डिवाइड कर दो। तो देखो हमारे पास क्या आता है, ओमेगा 1 स्क्वायर अपॉन ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा 1 स्क्वायर अपॉन ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू दिस वैल्यू अपॉन दिस वैल्यू। तो यहाँ पर दोनों को लिख देते हैं टू जी बाई एल √3, एंड इसको डिवाइड करना है 2g/3l से, 2g/3l से। तो 2g कैंसिल हो गया, एल कैंसिल हो गया, ये 3 पूरा का पूरा ऊपर चले जाएगा। सो 3 अपॉन √3 रह जाएगा, जो कि √3 ही होता है। सो यहाँ पर हमारे पास ओमेगा 1 और ओमेगा की टर्म्स आ जाएंगे। बट एनीवेज यहाँ पर इन्होंने सिर्फ ये बोला कि ये प्रूव करते हो कि ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू ओमेगा 1 स्क्वायर की वैल्यू 2g/l √3 है। तो सिर्फ इतना प्रूव करना था अपने को। बट आगे अगर मान लो तुमसे ये पूछा होता कि ओमेगा 1 और ओमेगा की रेशियो क्या है, तो हम वो भी निकाल सकते थे। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ दिस इज इक्वल्स टू √3। सो ओमेगा 1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू √3 टाइम्स ओमेगा स्क्वायर। ये रिजल्ट भी आ जाता है हमारे पास। बट टू बी ऑनेस्ट हमें सिर्फ यहाँ तक सॉल्व करना था। दिस इज द आंसर।